कदूस खुदावंद के आसमानी बाप के शुक्रगुजार हैं कि उसने गुज़श्ता दिनों हमारी बड़ी रहनुमाई की इस खुशी के त्यौहार पर। जितने भी अय्याम हमने खुदावंद के हजूर गुजराने इस खुशी के लिए, जिस तरह पाम संडे की इबादत हुई, गुड फ्राइडे की इबादत हुई, और फिर ईद क़यामतुल मसीह मसीह यस्सु के जी उठने की ईद मनाई गई। और खुदावंद ने इन तमाम तर खुशियों में अपने लोगों की बड़ी मदद और रहनुमाई की। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और अब कुछ देर के लिए हम खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से अपनी रूहानी तकवीत के लिए सीखेंगे। हम बचपन ही से जब ये दिन आते हैं, फसा के अय्याम और फिर ईद क़यामतुल मसीह के जब अय्याम आते हैं, तो जिस दिन मसीह यस्सु को मसलूब किया गया, उनके लबे मुबारक से जो 7 कलमात अदा हुए, हम हर साल उनको सीखते हैं, उनकी दोहराई करते हैं। तो आज मेरे ज़हन में आया कि हम हर रोज़ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को पढ़ते हैं और उसमें से अपनी रूहानी कुव्वत के लिए, तसल्ली के लिए कुछ न कुछ हासिल करने की जुस्तजू में लगे रहते हैं। जिस तरह हम बचपन ही से वो 7 कलमात जो जिसे हम मुबारक जुम्मा के दिन, और ज़्यादातर चर्चेज़ में ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उस जुम्मा ही को अदा किए जाते हैं। और आज हम चाहेंगे कि हम वो कलमात भी सीखने की कोशिश करें जो मसीह यस्सु ने जिंदा होने के बाद और अपनी जिंदगी में अपने शागिर्दों से कहा, और लाजिम था कि जो कुछ वो बयान करके गए, सिखा कर गए, वो सीना बसीना इसी तरह आगे चलता आ रहा है, चलता रहना चाहिए। जिस तरह मुकद्दस यशायाह नबी के सहीफा और उसके 29वें बाब में हम देखते हैं, लिखेंगे कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तो मुकद्दस मरकस की अंजील में को जब हम देखते हैं, तो वहां पर हमें मसीह यीशु ने जो एक बात की, बड़ी खूबसूरत बात जो इससे ताल्लुक रखती है, जो मुकद्दस यशायाह नबी ने फरमाया कि तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायात को कायम रखते हो। तो मेरे अजीजों, आज जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं, तो खुशी का कोई भी त्यौहार हो, जिस तरह ये दिन गुजरे, और हमने बहुत सारी ऐसी बातें आप लोगों ने भी नोट की होंगी, मैंने भी देखा। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर, और एक ही बात सेकंड्स में दूर से दूर तक पहुंच जाती है। और यही बात कि जो कुछ खुदा ताला ने हमें सिखाया और करने के लिए कहा है, वो तो हम करते नहीं, लेकिन जो इंसानी रवायात है, जो इंसानों ने या तो उसको अपने शौक के लिए कह ले, अपने मफादात के लिए कह ले, उनको अपनाना शुरू कर दिया। जिस तरह गुज़श्ता दिनों मैं पास्टर जॉन से भी बात कर रहा था कि मैंने कुछ वीडियोस ऐसी देखी हैं जो बड़े लोग खुशी से पोस्ट करते हैं, लेकिन उन वीडियोस को वो बताते और उसको प्रिटेंड करते हैं कि ये खुदा के कलाम के मुताबिक है, लेकिन वो इंसानी अकल और इंसानी रवायात को सामने रखते हैं। जिस तरह गुज़श्ता दिनों रोज़ों के अय्याम, सब कह रहे थे कि रोज़ों के अय्याम है, रोज़े में है, और
जिस मुल्क में हम रहते हैं एक इस्लामी मुल्क है, और वहां पर जब मुहर्रम के दिन आते हैं, जो उनके होते हैं, तो वो सबीलें लगाते हैं। तो जो वीडियोस मैंने देखी, उन्होंने कहा, और बड़े नारे लगा लगा कर वो शख्स कह रहा था, देखो जी, सख्त गर्मी च साडा यसु ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਸਾ ਤੇ ਤਰਿਆਇਆ तड़पदा रहा है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ याद दे विच इस वेले शरबत बांट रहे थे। और मैंने कहा, ये तो मसीह यीशु ने कहीं नहीं कहा कि तुम मेरे बाद ये शरबत बांटना और लोगों को बताना कि ये मैंने ये इसलिए किया। उस प्यास को रिलेट करते हैं दूसरे इंसानों की रवायात को, जो अपने इर्द गिर्द के माहौल में जब देखते हैं और उनको अडॉप्ट कर कर करते हैं वो। इसी तरह और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जिस तरह बहुत सारे ऐसी बातें जो मैं अब मुनासिब नहीं समझता कि कुछ कहा जाए, क्योंकि उससे दिल भी दुखता है। लेकिन आज जो बात मैं आप के गोश गुजार करना चाहता हूं, वो ये है कि मसीह यीशु ने जी उठने के बाद जो हम 7 कलमात तो सुनते आ रहे हैं, आज हम उन कलमात पर भी गौर करें जो मसीह यीशु ने जी उठने के बाद, जब वक्तन फवक्तन 40 दिनों तक अपने लोगों से, अपने शागिर्दों से मिलता रहा और उनसे बयान किया और उनसे जो कुछ कहा, और उसका अब हमारी आइंदा आने वाली जिंदगी पर क्या असर होना चाहिए, क्या हम बायन उसी तरह कर रहे हैं या कि नहीं, या हम अभी तक इंसानी रवायात को सामने रखते हुए उन्हीं के मुताबिक चल रहे हैं। जिस तरह अगर हम मुकद्दस मरकस का मुताला करते हैं 16वें बाब का, तो क्या और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। अंजील यानी खुशखबरी का पैगाम हमें पहुंचाना है। और वो खुशखबरी क्या है कि मसीह यीशु कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमारे लिए इस दुनिया में आया, दुख सहा हमारे गुनाहों के लिए, मर गया और दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उसकी ये नई जिंदगी हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। और जो सबसे पहली बात, जो जिसको हम पहला कलमा कह सकते हैं जी उठने के बाद का, वो अगर आप यूहन्ना 20वें बाब की 15वीं आयत का जब मुताला करें, तो वहां पर जब वो खवातीन मसीह यीशु की कब्र पर आती हैं, तो वहां पर जो पहली बात खुदावंद उनसे कहता है, वो है तसल्ली का पैगाम, कि आए औरत, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है, क्योंकि वो तो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तो यहां पर खुदा ताला उनको तसल्ली का पैगाम देता है। और आज मेरे और आपके लिए यह तसल्ली है कि हम उस अबदी मौत से बच गए और उस रूहानी जिंदगी में उसने हमें दाखिल कर दिया। उसने कहा कि किसे ढूंढती हो, और आज जिसको हम ढूंढते हैं वो मसीह यीशु है। और अगर हम उसके कहने के मुताबिक अमल नहीं करते, उसकी बातों पर गौर नहीं करते, उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, तो फिर मेरे अजीजों, जो कुछ यसाया नबी के सहीफा में कहा गया वो हम पर पूरा उतरता है, कि हम जुबान से तो यस्सु यस्सु कहते हैं, खुदावंद खुदावंद कहते हैं, उसकी ताजीम करते हैं, लेकिन हमारे दिल उससे दूर हैं। और फिर जब वक्त आएगा कि हम उसकी बादशाहत में दाखिल हों, उस वक्त चाहे हम कितनी इबादतें करते हो, रोजे रखते हो, जब सदके दिल से नहीं करेंगे, रवायात को सामने रखते हुए दिखावे के तौर पर, अपनी खुशी के लिए या दूसरों पर अपना बढ़ोतरी दिखाने के लिए करेंगे, तो मेरे जो ऐसी इबादत, ऐसे रोजे कभी भी कबूल नहीं होंगे। इसीलिए मसीह यीशु ने जो पहली बात उनसे कही वो तसल्ली का पैगाम था, और उसके बाद अबदी जलाल का पैगाम, अबदी जलाल का पैगाम।
20वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है कि मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। ये वो अल्फाज थे जो मसीह यीशु ने जिंदा होने के बाद कहे। फिर उन्होंने क्या कहा, जो मैंने पहले बढ़कर 16 बाब का मुताला किया, कि क्या करना है, सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करनी है। अंजील की मुनादी यानी खुशखबरी का पैगाम पहुंचाना। और यहाँ पर मसीह यीशु बनफ्स नफीस खुद उन खवातीन से कह रहा है कि मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। यानी दूसरी बात जिससे कि पहली तसल्ली का पैगाम दिया, और दूसरा अब्दी जलाल का, आने वाली जिंदगी के जलाल का पैगाम भी खुदावंद ने उसी वक्त उन तक पहुंचा दिया। और फिर जब तीसरी बात खुदावंद यीशु मसीह कहते, जब वो शिगिर्दों के दरमियान आ जाता, उनके बीच में आकर खड़ा होता और उनसे कहता है तुम्हारी सलामती हो। ये तीसरी बात थी जो मसीह यीशु ने कही, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है इसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं, यानी तुम्हारी सलामती हो। तो तीसरी बात जो वो थे सलामती का पैगाम। तो मसीह यीशु ने हमें सलामती का पैगाम दिया। हमने एक दूसरे की सलामती के लिए दुआएं करनी है। जिस तरह कहते हैं, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। खुदावंद ने उस वक्त शागिर्दों को दिया, आज मैं और आप उसके शागिर्द हैं, उसके बच्चे हैं, ताकि हम आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये पैगाम आगे पहुंचाएं। सलामती का पैगाम, तसल्ली का पैगाम, अब्दी जलाल का पैगाम, ताकि हम अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार कर सके। और फिर चौथी बात वो है हकीकी ईमान का पैगाम। हकीकी ईमान, ईमान तो सब रखते थे, शागिर्द मसीह यीशु के साथ साथ रहते थे, ईमान जरूर रखते थे, लेकिन खुदावंद तोमा रसूल से क्या कहता है, जब उनके दरमियान जाता है, शागिर्दों के दरमियान, तो कहता है, यीशु ने उससे कहा कि तू तो मुझे देख कर ईमान लाया, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। क्योंकि उसने कहा था कि जब तक मैं उसके जख्मों में अपना हाथ डालकर ना देख लूं, मैं कैसे यकीन कर लूं। ईमान तो था, क्योंकि उसको पता था कि मसीह यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन वो उस वक्त तक ईमान लाना उसने मुनासिब ना समझा अपने तौर पर, जब तक उसने के खुद को ना देख ले। और पांचवा पैगाम जो था वो था रफाकत का पैगाम, मेल मिलाप का पैगाम, मिलने जुलने का पैगाम। क्योंकि जब यीशु सुबह सवेरे शागिर्दों के पास जाता है, वो समंदर के दरिया के किनारे होते हैं, तो वहां पर यीशु उनके पास जाकर उनसे उनको मुखातब होकर कहता है कि तुम्हारे पास खाने को कुछ है, तो उसे आग पर भुनी हुई मछली देते हैं। यहाँ पर उनसे गुफ्तगू करना, उनसे खुराक खाना मांगना और फिर उनके साथ मिलकर खाना, ये आपस में मेल मिलाप, यगानगत, मोहब्बत और रफाकत का पैगाम है। और इसी तरह मेरे लोग, अगली बात मसीह यीशु ने जो कही लूका 24वें बाब की 25 और 24 और 25 आयत का जब हम मुताला करते हैं, तो क्या उसने उनसे कहा, आए नादानो, नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्तेकादो, क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था, क्योंकि वो शक व शुबहात में मुब्तला थे। और फिर सातवीं बात, जब खुदा यीशु मसीह अदा करते हैं, तो वो हमारे लिए हौसला मंदी का पैगाम है। क्योंकि अगर आप 36वीं आयत के बाद को मुताला करें, क्योंकि उस उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो, तुम क्यों घबराते हो। उनको हौसला दिया कि तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होता है। मेरे हाथ और पांव देखो, ये तुम्हारे लिए जख्मी हुए, मैंने जो कुछ तुमसे कहा अपने वादा के मुताबिक जी उठा, और मैं अब तुम्हारे लिए हौसला मंदी का पैगाम तुम्हें देता हूं। और फिर मेरे अजीजों, जब हम
मजीद आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें 8वीं बात जो मिलती है वो है वादा की तकमील। लूका 24 बाब की उसकी 49वीं आयत का अगर मुताल लिखे, देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। यानी दूसरा मददगार जो वादा के मुताबिक था और उसने वादा की तकमील की। वादा उनसे किया गया था और वो उसने कहा कि मैं तुम पर नाजल करूंगा। और हम सब देखते हैं अगर हम हाल दूसरे बाप का मुताबिक है किस तरह खुदावंत का पाक रूह जब उन पर नाजल होता है, ये वो पाक रूह है जिसका वादा खुदावंत ने उनसे किया था कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। और यहाँ पर खुदावंत अपने वादे की तकमील की फिर उनको यकीन दहानी कराता है। और फिर जब हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो फिर यूहन्ना 21वें बाब को जब हम मुताला करते हैं तो वहां पर एक और पैगाम मिलता है। जैसा रफाकत का पैगाम मिला, तसल्ली का पैगाम मिला, सलामती का पैगाम मिला, यहां पर हमें गलाबानी का पैगाम मिलता है। वहां पर खुदा उनसे क्या कहता है कि तू मेरे बर्रे चरा। फिर दूसरी बात, तू मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। इसी बार तू मेरी भेड़े चरा। बात एक ही है लेकिन 3 दफा दोहराए जाने का एक खास मकसद है। मेरी तो जब भी किसी बात को बार बार दोहराया जाए तो इसका मतलब है ये यकीनन है कि जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूं तुम पर ये करना लाजिम है। और मेरे अज़ीज़ों, आज जो बात हमने शुरू में देखी कि मुकद्दस यसाया क्या कहता है, और आजकल खुदावंद की भेड़ों को गल्लाबानी करने की बजाय उनको वरगलाया जा रहा है। बहुत सारे दुनियावी रवायात में उनको फंसाया जा रहा है। कभी जिस तरह देखा आपने ईद क़यामतुल मसीह जिसे हम ईस्टर डे भी कहते हैं, और इन ईस्टर डेज पर जो लोग तहाइफ बेचते थे, ब्लेसड बनी, ईस्टर एग्स, ये इंसानी रवायात हैं जिनका कलाम मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये पेगनिज्म की रवायात थी, वो इन चीजों को मनाया करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि अबलीस जो है वो शुगर कोटेड चीजें लपेट कर, मिठास भरी चीजें लपेट कर हमारे सामने पेश कर देता है और हम उसको कबूल कर लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीर का रुख हमें वो दिखाता है हम सिर्फ उसी रोशन रुख को देखते हैं। लेकिन उस रोशन रुख के पीछे जो तारीख पहलू है अबलीस वो हमसे छुपाता है, वो हमें नहीं दिखाता। हमें सिर्फ रोशन पहलू दिखाता है और हम उस रोशन पहलू को देखकर यकीन कर लेते हैं और उन्हीं रवायात को अपनी रस्मों में शामिल कर लेते हैं, अपने ईमान का हिस्सा बना लेते हैं। और जब गैर अक़वाम के लोग पूछते हैं तो जो कुछ लगी लिपटी हमें सिखाई जाती है, जब वही बयान करते हैं जिनका बाइबल मुकद्दस से कोई ताल्लुक नहीं। और अगर आप जब किसी से पूछेंगे कि ये ईस्टर बनी इसका क्या मतलब है, तो बहुत सारे लोगों को उसका पता भी नहीं होगा। ईस्टर एग्स का क्या ताल्लुक है, तो कुछ लोग उनको बताया गया कि जी ये जिस तरह अंडे में से नई जिंदगी, चूजा जब अंडा टूटता है वो चूजा उसमें से निकलता है, ये नई जिंदगी की अलामत है। जिस तरह ये एक कब्र की तरह बंद कब्र से है, उसमें से जिंदा हो जाना जिंदगी की अलामत है। लेकिन इसके पीछे जो तारीख पहलू है, तो मेरे अजीजों ये जो ईस्टर एग्स का जो रवायात थी ये मसीह यस्सु के जिंदा होने के सालों पहले भी मनाई जाती थी और आजकल भी ये बहुत सारी जगहों पर मनाई जा रही हैं जिनका मसीहियत से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर जो बात हमने सीखी हुई है कि पैरवी का पैगाम है, गल्लाबानी का पैगाम है, पैरवी का पैगाम है। मसीह यीशु ने क्या कहा शमून पतरस से जब वो कलाम करते हैं, उसका क्या कहता है, तू मेरे पीछे हो ले। हमें
पैरवी किसकी करनी है? मसीह यीशु की करनी है, उसके अहकामात की पैरवी करनी है। जो कुछ उसने हमें कहा हमें वो करना है। जो कुछ उसने कहा कि मेरी यादगारी में यही क्या करना, हम वो सारी चीजें तो कर नहीं रहे, लेकिन बहुत सारी रवायतों को हमने अपनी जिंदगी का लाजम जुज बना लिया है, उसको लाजमी हिस्सा बना लिया है। अब यहाँ पर कुछ चर्चेज ऐसे हैं जो पाक इशा की रस्म को तो करते हैं, लेकिन उस रस्म में वो अपनी रवायात को, अपनी जो सोच है उसको लेते हैं। वो एक ट्रे में शीरा भी रखते हैं और रोटी भी रखते हैं। चर्च में जो मेंबरान बैठे हुए हैं उनके सामने लेकर जा रहे हैं और कहते हैं जिसने कोई गुनाह नहीं किया वो इसमें से ले। क्योंकि अगर आप करंथ में आगे जाके पढ़ते हैं तो वहां पर यही चीजें मिलती है। तो वो कहते हैं जी अगर हमने मसीह यीशु के ताकत करनी है तो हम तो इंसान हैं, हम गुनेगार हैं, तो हम तो ये पाक नहीं लेते। वो तो ये आगे से इसी तरह गुजार कर वापस पुलपट पर पादरी के पास ले जाते हैं और उस शराकत में कोई शरीक नहीं होता, जबकि मसीह यीशु की तालीम ये थी कि मेरी यादगारी में तुम यही किया करना। हम पैरवी का जो पैगाम है हम उस पर नहीं चल रहे, बल्कि अपनी रवायतों पर चलते हैं। और बहुत सारे ऐसे चर्चेज हैं जो बयान जैसा खुदावंद के कलाम में लिखा है उसके मुताबिक अमल करते हैं, और ऐसे ही लोग बरकत का बायस होंगे, बरकत पाएंगे और दूसरों के लिए भी बरकत का सबब बनेंगे। जो लोग खुदावंद की रवायत के, इंसानी रवायत के मुताबिक नहीं बल्कि खुदावंद की पैरवी करते हुए चलते हैं। और फिर अगली बात जब हम सीखते हैं मत्ती 28वें बाब में, तो यहाँ पर हमें कामल इख्तियार और कुदरत का पैगाम मिलता है। क्योंकि जब यीशु उनके पास आता है और उनसे बातें करता है और कहता है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये हमारा ईमान है कि मसीह यीशु कामिल खुदा और कामिल इंसान भी था, लेकिन जब वो यहां से रुखसत हुआ पाकीज़गी की हालत में, तो वो हमें बताकर गया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। तो अगली बात हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि मसीह यीशु हमें कामल इख्तियार और कुदरत का पैगाम देकर गया है। और फिर आलमगीर बिशारत का पैगाम, ये बहुत अहम पैगाम है जो मसीह यीशु जाते हुए देकर गया। बत्ती 28वें बाब की 19वीं आयत का, जिसको हम इरशाद आजम भी कहते हैं, कि जो कुछ खुदा ने फरमा दिया हमें वो करना लाजिम है। लिखे, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। यहां पर भी हमें इंसानी सोच के मुताबिक नहीं बल्कि जो कुछ खुदा के कलाम के मुताबिक है उसी के मुताबिक अमल करना है। कौमों को शागिर्द बनाना है। शागिर्दियत का पैगाम बहुत बड़ा है और उनको तालीम देनी है। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा देना है। और यहाँ पर बपतिस्मा वो बपतिस्मा देना है जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। जिसको बपतिस्मे का मतलब पता हो वही बपतिस्मा ले सकता है। जिसको मसीह यीशु का पता ही नहीं उसका बपतिस्मा कैसे हो सकता है। ये इंसानी रवायात है। हमें इन रवायात से हटकर कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपने आप को ढालना है और मसीह यीशु की बिल्कुल उसी तरह पैरवी करनी है जिस तरह वो चाहता है, क्योंकि वो हमें कामल इख्तियार और कुदरत का पैगाम देता है। वो जो हमें तमाम तर वादों की तकमील का पैगाम देता है, हमें उसी के मुताबिक अमल करना है। और फिर यह कहता है कि उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मसीह यीशु
जाने के बाद जो जो बातें कह कर गए, हमें उनको बगौर पढ़ना, सीखना और उस पर अमल करने की कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि खुदावंद हमें वो कुव्वत दे, ताकि जो कुछ वो कह कर गया है, हम वही कहें। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। और वो नाजिल करता है। उस वक्त उस 120 की जमात पर नाजिल किया, और आज वो फर्दन फर्दन हर उस शख्स पर नाजिल करेगा जो उसका तलबगार होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम वो मददगार हासिल करें, तो फिर हमें लायक तौर पर उसकी पैरवी करनी है। और फिर जिसा कहता है कि अपने उससे शागिर्दों से कहा था, उन लोगों से कहा था कि तुमने रुके रहना है, ठहरे रहना है, जब तक कि आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले। और फिर यीशु बरकत देकर उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठा लिया गया। तो मेरे अजीजों, आज मेरा खुदावन, मेरा यीशु, मेरा निजात दहिंदा आसमान पर हमारी शफात के लिए मौजूद है, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों का कफारा तो दे दिया, लेकिन अगर उसके बावजूद हम गुनाह आलूदा जिंदगी बसर कर रहे हैं, इंसानी रवायात पर चल रहे हैं, तो मेरे अजीजों, फिर हमारी उन इबादत का कोई फायदा नहीं। क्योंकि फिर जब वक्त आएगा और हम उसके सामने पेश होंगे, फिर हम उसे लाख कहेंगे, क्या है खुदावंद, हमने तो तेरे नाम से रोजे रखे, पूरी पूरी रात नमाजें पढ़ी, दुआएं की हैं, बीमारों को अच्छा किया है, बदरुओं गिरफ्तार को के लिए दुआएं की हैं, हमने तेरे नाम से बदरुओं को निकाला है। तो वो कहेगा कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। क्योंकि जिस तरह अपने शागिर्दों को जब उसने दुआ करना सिखाया, तो आज हर चर्च में, तकरीबन हर एशियन चर्च में उस दुआ को इबादत के आखिर में दोहराया जाता है, रिपीट किया जाता है। तो क्या कभी हमने गौर किया है कि जो कुछ हम उस दुआ, जिसको हम दुआ रुबानी कहते हैं, उस दुआ में जो जो कुछ अल्फाज हम अदा कर रहे हैं, कहीं ये उस सहीफे की बात तो पूरी नहीं, कि जुबान से तो उसकी हम ताजीम करते हैं कि जो कुछ उसने हमें कहा हम वो कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे दिल उससे कोसों दूर है। जब हम कहते हैं कि जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी हो, जमीन पर, क्या हम उसकी मर्जी जमीन पर पूरी कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे, तो मेरे अजीजों, ये सोचने का वक्त है। अगर हम दुआ रबानी में कहते हैं कि जिस तरह तूने हमारे कसूर हमें माफ किए, हम भी दूसरों के कसूर माफ करें, तो क्या हम माफ कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे, तो मेरे अजीजों, ये सोचने का वक्त है कि जो कुछ हम हर साल हर इबादत के बाद करते हैं, उन कलमात को, उन बातों को जो मसीह यीशु ने कही, रिपीट करते हैं, दोहराई करते हैं, बार बार सीखते हैं, और हर खादम अपने अल्फाज में अपने खुदावंत की दी हुई हिकमत के मुताबिक बयान करता है, और हर साल कोई ना कोई नई बात हमें सीखने को मिलती है। तो क्या जो बात खुदावंत के बरगजीदा, खुदावंत के लोग ममसू जो हैं, वो जब पुलपट पर बयान करते हैं, तो क्या हम उसका असर अपनी जिंदगियों पर लेते हैं या कि नहीं? और अगर नहीं लेते, तो फिर मेरे दिलो सोचने का मकाम है। और आज मुझे और आपको ये सोचना है कि क्या जो कुछ खुदावंद हमारी जिंदगियों से चाहता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रूहें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दारे फानी से कूच कर गए, और अगर मैं और आप अब तक जिंदा है, तो फिर जान जाइए कि हमारी जिंदगियों से खुदावंद कोई ना कोई मकसद पूरा करना चाहता है। और अगर हम उस मकसद में पूरा होने के लिए अपने आप को पेश नहीं करते, तो फिर मेरे जो मकाम है सोचने का। और आज सोचिए कि क्या हम खुदावंद की पैरवी
लायक तौर पर कर रहे हैं या नहीं। खुदावंद मुझे और आपको ये तौफीक दे कि जो कुछ उसने हमें कहा, सिखाया, हम उसके मुताबिक अमल करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर। जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज किस तरह कहते हो कि मुर्दों की कयामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की कयामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा।